सबसे पहले सभी मीडिया के साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज नया साल वैसे तो हर्षोल्लास का होता है, खुशी का होता है, लेकिन एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक पूरा पैटर्न नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरीके से महिला विरोधी चेहरा रखती हैं या किस तरीके से महिला विरोधी बर्ताव करती हैं। वो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक एक जैसी सूरत और सीरत भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नज़र आती है। उसको लेकर के एक बेहद गंभीर मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि एक महिला खिलाड़ी जूनियर कोच, उन्होंने बेहद संगीन आरोप हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर लगाए और उसके बाद जिस तरीके का संदिग्ध व्यवहार हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रहा, वो बेहद शर्मनाक है। मैं पहले वो 4 आरोप जो महिला कोच ने जो 4 आरोप लगाए खेल मंत्री के ऊपर, मैं उनको एक बार बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके का गंभीर मामला है और किस तरीके से इसकी जानबूझकर साजिशन इस मामले को गुमराह करने, दबाने की कोशिश की जा रही है। महिला कोच ने कहा कि मंत्री ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजे, यानी ये कोई किसी एक समय पर घटी हुई कोई घटना नहीं है, बल्कि एक सीरीज है। पहले से ही सुनियोजित तरीके से खेल मंत्री इन महिला को किसी न किसी तरीके से दबाने की, दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे, इनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, यानी अपने पद का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह साफ तौर पर कर रहे थे। वो इस आरोप से साफ नजर आता है। महिला ने, जो खिलाड़ी महिला हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो घटना हुई इसके दौरान उनकी टी शर्ट भी फट गई थी, यानी कि ये सीधे सीधे यौन उत्पीड़न का मामला, सीधे सीधे ये महिला उत्पीड़न का मामला है, जिसमें मंत्री अपने पद का, अपनी साख का दुरुपयोग करके अपने मातहत, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही एक महिला का अनैतिक फायदा उठाना चाहते थे। महिला ने आरोप लगाया कि जब बात नहीं मानी, जब मंत्री की बात नहीं मानी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यह बेहद गंभीर मामला है। जब इस युग में जब हम कहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम करें पुरुषों के साथ, जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के प्रति ऐसा उदासीन रवैया खट्टर सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आता है कि उनके कहने की बातें और है और करने का तरीका और है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि उनका कहने का तरीका और है और करने का तरीका और है? महिला ने अपनी कंप्लेंट में बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाए तो उसमें भी सब कुछ खुल सकता है मामला। उनके फ़ोन की जांच हो, मंत्री के फ़ोन की जांच हो। किसी भी सरकार में, प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए कोई भी ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं है जो किसी मंत्री को उसके पद पर रहते हुए बिना किसी दबाव के जांच कर सके किसी भी तरीके की। तो पहली कंडीशन, अगर ऐसा कोई आरोप लगता है और प्रथम दृष्टया वो सही प्रतीत होता है, जो कि जूनियर कोच, ये जो महिला हैं जो आरोप लगा रही हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा मेरा मोबाइल सबमिट कर लीजिए, वो चैट मुझसे ले लीजिए। आज वो बयान भी अपना दर्ज करा रही हैं चंडीगढ़ पुलिस के सामने। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद एफआईआर हुई। नॉन बेलेबल उसमें धाराएं हैं, 2 धाराएं नॉन बेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतना संगीन अपराध है तो उसमें तुरंत पहली कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी कि बर्खास्त किया जाए मंत्री को, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन उसके उलट जो व्यवहार आपने देखा सरकार का, उस व्यवहार में क्या नजर आता है? न मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिनों तक कोई बयान आया, न किसी मंत्री की तरफ से कोई बयान आया। एक बहुत हास्यास्पद वाकया जरूर हुआ जिसमें मंत्री ने यह कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने अपना विभाग उनको सौंप दिया कि भाई आप रखिए संभाल के, मैं कुछ दिन बाद आके अपना विभाग आपसे ले लूंगा, अपना काम वापस करना शुरू कर दूंगा।
मैंने बहुत सालों तक पत्रकारिता भी की, राजनीति में भी, मैंने आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा। आज तक हम सुनते आए थे कि मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करते हैं अपने मंत्रियों के बीच में, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं, सरकार के सबसे सीनियर चेहरा होते हैं। यह पहला ऐसा वाकया है जब मंत्री अपनी मर्जी से जाकर के अपना विभाग मुख्यमंत्री को आवंटित करके आ गए और मुख्यमंत्री के मुंह से चूं तक नहीं निकली। यह हरियाणा के इतिहास में भी शायद सबसे कमजोर मुख्यमंत्री मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में इतना भी नहीं है कि अगर उनका कोई मंत्री महिला उत्पीड़न के मामले में उस पर आरोप लगता है और जांच उसकी शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में भी उनको मंत्री पद से हटाने तक की ताकत मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उनको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है कि वहां से कैसे इजाजत लेकर के वो क्या कार्रवाई करे। और सबसे शर्मनाक बात इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया, हेड ऑफ स्टेट होते हुए, एक जांच चल रही है जिस मामले के ऊपर, जिसमें खुद उन्होंने एसआईटी बना रखी है। उस एसआईटी पर भी मैं आऊंगा कि वो क्या है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो खुले तौर पर अपने मंत्री के पक्ष में, उनके बचाव में बयान दे रहे हैं। तो फिर जांच किस बात की कराई जा रही है? क्या हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा पुलिस की कमेटी, कोई भी ऐसा पुलिस का तंत्र है जो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद निष्पक्ष जांच इस मामले में कर सकता है? ऐसा कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री ने अगर उनको पहले ही क्लीन चिट दे दी अपने मंत्री को, तो साफ तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको किस दिशा में इस मामले को लेकर के जाना है, और आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं। ये जो ढकोसला एसआईटी बनाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा, किसने मांगी थी इनसे एसआईटी? अमूमन जो पीड़ित होता है वो मांग करता है कि जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, हाई पावर कमेटी बनाई जाए। किसने इनसे मांगी थी एसआईटी? हरियाणा का तो मामला नहीं है, चंडीगढ़ का मामला था। चंडीगढ़ में केस दर्ज कराया गया, चंडीगढ़ में कंप्लेंट हुई। हरियाणा सरकार ने एसआईटी किस कंप्लेंट के आधार पर बनाई? वो कंप्लेंट, क्या कहा गया ऐसा मंत्री के द्वारा, क्या आरोप लगाया गया महिला के ऊपर, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बताया गया कि क्या आधार थे इस एसआईटी को बनाने के? और मेरा ऐसा मानना है कि ये सीधे सीधे तौर पर जो चंडीगढ़ पुलिस ने जांच प्रारंभ की, उस पर दबाव बनाने के लिए, अनैतिक दबाव बनाने के लिए इस एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि इस एसआईटी में वो सीनियर अधिकारी मौजूद हैं जो कि चंडीगढ़ में जो सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो हरियाणा कैडर से आती हैं। उनको वापस हरियाणा कैडर में जाना होगा यहां अपना काम करने के बाद, और उनसे सीनियर अधिकारी हरियाणा की एसआईटी में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से चंडीगढ़ पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश साफ तौर पर हरियाणा की तरफ से नजर आ रही है। मैं इस मामले को, दिल्ली में जो बेहद शर्मनाक घटना नए साल पर घटी, मैं इस मामले को उससे भी जोड़ना चाहता हूं। वहां पर भी जो ये घटना हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का आरोपी के रूप में सीधे तौर पर वहां के मंडल अध्यक्ष हैं, वहां के मंडल के पदाधिकारी हैं, उनका सीधे तौर पर नाम आ रहा है कि वो आरोपी हैं इस मामले में। उनका एफआईआर तक में नाम है, इस घटना में शामिल हैं। एक जघन्य तरीके से जो एक लड़की की हत्या कर दी गई, जिस मामले में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, वहां उनकी पुलिस, दिल्ली पुलिस बचाव कर रही है उस व्यक्ति का, क्योंकि वो बीजेपी का पदाधिकारी है। और यहां पर चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, यहां पर पुलिस, हरियाणा पुलिस बचाव कर रही है, सरकार बचाव कर रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। ये पूरा एक मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नेताओं की, कि महिलाओं के खिलाफ उनकी एक मानसिकता बन चुकी है पूरी तरह से, कि महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण बीजेपी के लोग अपना अधिकार मानते हैं। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके का अपराध हो, उसमें आरोपियों को, अपराधियों को चिन्हित करके उनकी मदद करना अपना कर्तव्य समझती है भारतीय जनता पार्टी। यह मेरा सीधा आरोप है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सीनियर नेता का, महिला कोच जिन्होंने की पीड़ित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया, उनके पक्ष में कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है किसी भी तरीके से। कोई एक नेता ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या जो खुल करके पीड़ित महिला के साथ भी खड़ा हो सके? क्या महिलाओं से हम बाहर निकल के उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना काम सही से कर सकें, अपने डिपार्टमेंट में काम सही से कर सकें? हमारा सवाल सीधे तौर पर यह है कि अभी तक इन मंत्री को बर्खास्त करके गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी तक मंत्री के घर की तलाशी, उनके फोन जब्त क्यों नहीं किए गए?
अभी तक ऐसी कोई जांच कमेटी, कोई जुडिशियल जांच क्यों नहीं बिठाई गई जिसमें कि हरियाणा सरकार से ऊपर, चाहे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो, चाहे सिटिंग जज, इस पूरी जांच की देखरेख करें? ऐसी कोई रिक्वेस्ट हरियाणा सरकार की तरफ से या ऐसी कोई हरियाणा से ऊपर जो एजेंसी आती है, वो ऐसी एजेंसी को जांच क्यों नहीं सौंपी गई अभी तक, जब आपका मंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व है? और किस अधिकार के तहत हरियाणा में संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, किस अधिकार के तहत, कौन से संविधान को, कौन सी धारा को, किस नियम को फॉलो करते हुए वो अपनी मर्जी से अपना विभाग त्याग सकते हैं, मुख्यमंत्री को सौंप के आ सकते हैं? उसके बारे में स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? और मुख्यमंत्री उस पीड़ित महिला को, जो कि आपके हरियाणा की बेटी है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना, उसके पक्ष में बोलने की बजाय अपने आरोपी मंत्री के पक्ष में पहला बयान मुख्यमंत्री का क्यों आया? और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद क्या उनके नौकरी करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरीके से उनका उत्पीड़न करेंगे? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता या हरियाणा के सीएम कब देने वाले हैं? ये आम आदमी पार्टी के सीधे तौर पर सवाल हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और किसी भी तरीके की कोई लीगल हेल्प अगर पीड़ित महिला को ज़रूरत पड़ती है, उन जूनियर कोच को ज़रूरत पड़ती है, तो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल पूरे तरीके से उनको लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करेगी। हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस मामले को उठाएंगे। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश की महिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की अनु जी भी मौजूद हैं, वो इस मामले पे अपनी बात रखना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। और मैं इस मामले पे कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी महिला विंग हरियाणा की हर बेटी के साथ खड़ी है। और दूसरा कहना चाहूंगी कि अगर हरियाणा की बेटी मेडल लाना जानती हैं तो वो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी महिला आयोग चुप क्यों है? और कहना चाहती हूँ कि अगर महिला आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी महिला विंग सड़कों में भी उतरेगी और आंदोलन भी करेगी। और पीड़िता के पिता कह चुके हैं कि उन्हें प्रदेश की जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं है, तो फिर सरकार सीबीआई को सौंपने में क्यों कतरा रही है? तो ये सब सवाल है मेरे। थैंक यू सो मच। कल का कोई प्रोग्राम अनाउंस करना? हाँ जी, और एक चीज और मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि कल 2 बजे आम आदमी पार्टी महिला विंग सोई हुई सरकार को, बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। राणा साहब, एक सवाल है मेरा। एक जो महिला कोच आरोप लगाया, उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के सामने जो कंप्लेंट दी, लिस्ट और दिखाई दी उन्होंने, उस लिस्ट को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि लिस्ट 3-4 महीने पहले ही जो है खेल मंत्री के द्वारा उनको भेज दी गई थी, जिसमें और उसके बाद सितंबर में उनका सिलेक्शन होता है। इसको आम आदमी पार्टी जो है किस तरह देखती है? देखिए, मैं लगातार यही कह रहा हूं कि अपने पद का दुरुपयोग करने का इससे गंभीर मामला किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। जब साफ तौर पर प्रथम दृष्टया अगर कोई आम व्यक्ति भी अगर इन सब सबूतों को देखे, इस बयान को देखे, महिला के बयान के आधार पर ही इस तरीके के उत्पीड़न के अगर बयान दिया जाता है महिला की तरफ से, उसके आधार पर ही कार्रवाई कर सकती है पुलिस। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट मौजूद हैं और उस दिशा में जांच करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब ऐसे सबूत साफ तौर पर पेश कर रही है महिला कोच कि अपने पद का दुरुपयोग करके किसी विभाग की लिस्ट भी पहले से दबाव बनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको किसी तरीके के दबाव में लाने के लिए अगर इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब वो शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने विभाग की कोई भी ऐसी सूचना किसी के साथ साझा नहीं करेंगे जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये बेहद गंभीर मामला है। वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, उसके रूप में देश के लोगों ने उनको एक सम्मान भी दिया काफ़ी, लेकिन बेहद दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक है कि वो खुद खिलाड़ी होते हुए जिन चीज़ों के खिलाफ कभी आवाज़ उठाते होंगे, कभी काम किया होगा या कभी महसूस किया होगा, आज एक महिला खिलाड़ी के साथ, एक जूनियर कोच के साथ
उसी तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा गंभीर मामला बनता है कि आपको जब पावर मिली तो आप उसका किस तरह से मिसयूज़ करते हैं। पहली और अहम शर्त इसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री बर्खास्त करें अपने मंत्री को और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को सुनिश्चित करें कि वो न्यूट्रल तरीके से हो सके। मंत्री पद पर रहते हुए किसी भी तरीके की न्यूट्रल कार्रवाई, जस्टिफाइड कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि हम लोग भी, जैसे आप लोग उम्मीद कर रहे थे, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि इतनी अनजस्टिफाइड तो सरकार नहीं हो सकती है। जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ साफ तौर पे जो मामला नजर आ रहा है उसमें किस तरीके से, कितनी बेशर्मी के साथ सरकार इसका बचाव कर सकती है, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महिला ने बहुत स्पष्ट बयान दिया था, बहुत साफ तरीके से खुल के इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान किया था। गृह मंत्री अनिल विज जी ने महिला से मुलाकात भी की, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उनकी बात सुनने के बाद तो शायद भारतीय जनता पार्टी महिला जो पीड़ित हैं उनके पक्ष में बयान देगी, उनके नेता खुल करके सामने आएंगे, अपनी गलती का एहसास होगा, अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। लेकिन जब हमने देखा है कि ये बेशर्मी लगातार बढ़ती जा रही है सरकार की, और एक गजब की उदासीनता जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं उनमें एक गजब तरीके की उदासीनता मैं देख रहा हूं महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं की भागीदारी के प्रति। महिलाओं को आगे लाने की बात तो हम करते हैं राजनीति में, लेकिन कितना मौका देते हैं, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करते हैं, या फिर जो इस तरीके की घटना होती है उसको लेकर के आंखें बंद कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज सेंड करता है। ये सिर्फ हरियाणा के लिए एक मैसेज नहीं है, चंडीगढ़ के लिए एक मैसेज नहीं है। अगर ये एक नज़ीर बन गया तो पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न में के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार होंगे ऐसे मामले। हर मंत्री, हर अधिकारी ये सोचेगा कि वो ऐसा कोई कर्म करके वो बच करके निकल सकता है अपने पद का दुरुपयोग करके। इसलिए इनमें एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ऐसे मामलों में। और जब वो अपने विभाग में नहीं है, मुझे लगता है कि एक खेल मंत्रालय का ये ऐसा विभाग था उनके पास जो जिसमें कि वो कोई योगदान सरकार में दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, अगर वो अपना विभाग ही सरेंडर कर रहे हैं, मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि उनको तुरंत मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जा सकता। बिना किसी कंसिडरेबल विभाग के उनको मंत्री बना के क्या सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि सरकार मैसेज दे रही है अधिकारियों को कि ये मंत्री हैं, सरकार इनके पीछे खड़ी है, इनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो मुझे लगता है कि नेशनल पार्टीज का आपने सवाल पूछा, हमारे लिए भी ये बहुत शॉकिंग है, बहुत उदासीन है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बार बार आवाज़ उठाने वाली पार्टियां, बार बार ये कहने वाली पार्टियां कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जब ज़मीन पर उस पर एक्ट करने की बात आती है तो बहुत ही उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में ही कहा कि ये इस वक्त बहुत वाजिब नज़र आता है कि अगर चंडीगढ़ पुलिस को मैं प्रोफेशनल पुलिस मानता हूँ काफ़ी, और अगर वो प्रोफेशनल पुलिस भी इस पे काम कर रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने है जिसमें आपके सीनियर अधिकारी उस एसआईटी के मातहत उनके जूनियर हैं, जहां जिसको कि हरियाणा सरकार ने ये जिम्मा दे दिया है, मैं तो साफ तौर पे कहूंगा कि उनको ये जिम्मा दे दिया है कि मंत्री को बचाने के लिए क्या क्या आप फाइल तैयार कर सकते हैं, वो फाइल तैयार कीजिए। ऐसी स्थिति में या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, या फिर किसी रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के माननीय रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना करके तब इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि न्यूट्रल तरीके से बिना किसी इन्फ्लुएंस के इस जांच को पूरा किया जा सके।
देखिए, मुझे लगता है कि हम भी जिस राजनीतिक दल के ऑफिस में बैठ करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी का भी उनसे कोई गठबंधन नहीं है, उनका कोई साथ नहीं है, लेकिन जब किसी भी मंच से, मेरा ये खुल करके मानना है, किसी भी मंच से कोई भी महिला अगर आकर के इस तरीके का आरोप लगा रही है और वो एक सम्मानित महिला है, वो अपने देश की कीर्ति के लिए, हरियाणा की कीर्ति के लिए वो अपना एक स्थान हासिल कर चुकी हैं, वो समाज के अंदर अपना एक स्थान रखती हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बेवजह आकर के इस तरीके के आरोप लगाएं। अगर ऐसी महिला जो समाज में आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अपनी जिम्मेदारी को, लोगों को चैलेंज कर रही है, समाज को चैलेंज कर रही है कि हम भी बराबर के हकदार हैं, उनको अगर इस तरीके के मामलों में फंसा करके, उलझा करके उनका मोराल डाउन करने की कोशिश होती है, तो समाज के हर हिस्से को, आप किसी भी पार्टी से आते हैं, किसी भी विभाग से आते हैं, किसी भी सरकार से आते हैं, सबको आकर के उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ इस पीड़ित महिला के साथ खड़े हैं। इनको जिस दर्द से गुजरना पड़ा, जिस दबाव से गुजरना पड़ा, उसको हम पूरे तरीके से महसूस करते हैं। आम आदमी पार्टी हर तरीके से, हर संभव तरीके से पीड़ित महिला की मदद करने की कोशिश करेगी। मैंने पहले भी कहा, लीगली ज़रूरत होगी लीगली मदद करेंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा सड़क पर भी उतरेंगे, लेकिन न्याय मिलना चाहिए ऐसे किसी भी मामले में, क्योंकि इसका गलत असर पूरे समाज पर, पूरे देश पर बहुत दीर्घकालिक होता है। इसलिए अपने समाज को बचाने के लिए सबको एकजुट होकर महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने तो साफ तौर पर मैंने कहा कि ये एसआईटी बनाई गई है। खेल मंत्री, जो पूर्व खेल मंत्री, मुझे नहीं पता कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, विभाग कैसे दान किया है उन्होंने, कैसे दिया मुख्यमंत्री को, आई डोंट नो, लेकिन जो भी हैं, जो मंत्री पद पर संदीप सिंह बैठे हैं, उनको बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। कौन गया था एसआईटी के पास? पीड़ित महिला क्या एसआईटी के पास गई थी? क्या पीड़ित महिला ने एसआईटी बनाने की मांग की थी? क्या पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से मिल करके कोई ऐसी मांग की थी? कहीं पर भी पीड़ित महिला ने, चंडीगढ़ में अपनी कंप्लेंट की है, चंडीगढ़ पुलिस ने जांच आरंभ की। हरियाणा पुलिस को एसआईटी बनाने की क्या जरूरत थी, इतने सीनियर अधिकारियों को उसमें इन्वॉल्व करके, जबकि उनके पास पीड़ित महिला की ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं गई थी। इसमें साफ है, स्पष्ट है कि मंत्री के कहने पर यह एसआईटी बनाई गई है ताकि एक काउंटर फाइल तैयार की जा सके और कैरेक्टर असैसिनेशन जो पीड़ित महिला है उनका किया जा सके, उनकी कमियां निकाली जा सके, उनकी खामियां निकाली जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि महिला आयोग की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम हरियाणा महिला आयोग से भी, हम एनसीडब्ल्यू से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के अगर सरकार इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी मदद करने पर उतारू हैं, तो महिला आयोग को अपनी भूमिका सजग तरीके से निभानी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक न्यूट्रल तरीके से कार्रवाई हो सके पुलिस की। एक विषय तो ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है सिटिंग जज से जांच हो या महिला आम आदमी विंग कह रही है सीबीआई से, तो ये तो छात्र नहीं कोई कौन, हाँ, क्योंकि बात आई है, बोला है, मैंने भी दोनों बातें बोली। एक तो इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, एक फोकस। दूसरा, क्योंकि आपने भी कह दिया और दलों ने भी कह दिया कि ये इस्तीफा दें। इस्तीफा तो मुख्यमंत्री ने कह दिया, अलग अलग आरोप है लड़की के, इस्तीफे का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं बना। जब इस्तीफा को दे नहीं रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी कर क्या रही है, इसको इस्तीफा ये दें, उसके लिए खाली से तो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या और भी कोई उनके द्वार जाना है, जाके जरूर करना है, कहीं और करना है, क्या करना, कोई ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल, मैं आपके दोनों पॉइंट्स बता दूं कि एक, मैंने अपने वक्तव्य में ये बोला कि कोई सिटिंग जज हो, उनकी देखरेख में पुलिस जांच करे, पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने, या कोई ऐसी एजेंसी जो हरियाणा सरकार से ऊपर है, ऐसी किसी एजेंसी से जांच हो। मैंने ऐसा बोला, उसको अनुज ने और स्पेसिफाई किया क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके पिता ने ये मांग की थी कि सीबीआई से जांच हो, इसलिए उन्होंने इस बात को बोला। दूसरा, आपने कहा कि वो अपने पद से ना हटेंगे, ना उनको हटाया जाएगा। अभी तक जो नजर आ रहा है, हम लगातार दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। हमें जिस स्तर तक भी जाकर के इसका विरोध करना होगा, दबाव बनाना होगा, हम वो करेंगे।
हम गवर्नर साहब से भी समय मांग रहे हैं मिलने के लिए कि इस मुद्दे पर उनको भी रिप्रेजेंटेशन हम दे सकें, और साथ ही साथ उनको उनके इलाके में जहां से वो चुन के आते हैं, जहां लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, हम उस इलाके में भी उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे कि आपने जिसको एक खिलाड़ी समझ के, जिसको एक अच्छा खिलाड़ी समझ के आपने ये सोचा था कि वो सरकार में जाकर के एक अच्छा काम करेगा, उसने सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार का नाम खराब नहीं किया है, बल्कि उसने उस इलाके का भी नाम खराब करने का काम किया है जहां से वो चुन करके आते हैं। उसने उन लोगों के विश्वास के साथ दगा किया है। हम वहां भी लोगों की अदालत में भी इनको एक्सपोज करेंगे और ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देंगे कि कम से कम चुनावी राजनीति में अगर वो फेयर तरीके से इस का सामना नहीं करते हैं इस जांच का, तो ऐसी स्थिति में हम उनको जरूर ला देंगे कि उनकी चुनावी राजनीति का ये अंत होगा। इसके बाद वो पब्लिक फोरम पर कहीं पर भी किसी तरीके से कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि किसी के आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, तो इसमें क्या गलत बात है? सवाल किसके संदर्भ में पूछा गया था? संदर्भ हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में सवाल पूछा गया, इस महिला के आरोपों को लेकर के सीधे सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता था कि एजेंसीज फेयर जांच करें। मेरी तरफ से किसी तरीके का किसी को कोई सहयोग नहीं होगा, मेरी तरफ से किसी तरीके का कोई इशारा नहीं होगा। जब तक जांच होती है तब तक मैं अपने मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं। यह स्टेटमेंट होना चाहिए था अगर वो न्यूट्रल तरीके से इस जांच को होने देना चाहते थे। आपने अगर इशारा कर दिया, सबसे बड़े मुखिया जो प्रदेश के, उन्होंने अगर इशारा कर दिया कि आरोप तो अनर्गल भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, तो इसका मतलब एजेंसीज को कह दिया गया कि आप अपने जितने भी टूल्स हैं उनको घर पे रख दीजिए, उनको इस्तेमाल अगर करना है तो इस महिला के खिलाफ कीजिए जिसने आरोप लगाए हैं, और इनकी किसी तरीके की कोई कमी खामी निकालने की कोशिश करें। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा में ये इंसिडेंट नहीं हुआ, चंडीगढ़ का इंसिडेंट था, पर हरियाणा ने एसआईटी बना दी है, हरियाणा सरकार ने। आपको नहीं लगता आपकी पंजाब और दिल्ली में सरकार है, अभी आपको भी एक एसआईटी बना देनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है और इसको उस तरीके से लेना भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए मैंने दिल्ली के मामले का भी जिक्र किया कि अगर एक पार्टी के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, हर जगह पे ये नजर आ रहा है, कहीं वो बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, कहीं पे दिल्ली के अंदर उनके पदाधिकारी एक ऐसे हीनियस क्राइम में, हत्या में शामिल हैं। पुलिस पहले दिन से केंद्र सरकार के अधीन आती है, पहले दिन से बचाव की मुद्रा में आ गई है। यहां एक महिला, जूनियर महिला कोच ने इतना संगीन आरोप लगाया आपके मंत्री के ऊपर और उसी विभाग के मंत्री के ऊपर जिससे वो महिला आती हैं, उनके आरोप को आप कोई, उस पर किसी का बयान ही नहीं आ रहा, पहले दिन से आप बचाव की मुद्रा में आ गए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़ा किया कि महिलाओं के मामले में खास तौर पर एक कंसिस्टेंसी उनके बिहेवियर में नजर आती है कि वो महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, महिलाओं को समाज में स्थान देने को भारतीय जनता पार्टी कितनी उदासीन है। इन मुद्दों को मैंने उठाया। इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है। एक एसआईटी अगर पंजाब सरकार बना दे या दिल्ली में से कुछ हम कार्रवाई कर दें, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दें, उससे इस मामले का हल नहीं होगा। इस मामले का हल होगा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो सके, और वो तभी हो सकता है जब या तो कोई जुडिशियल कमेटी उसकी जांच करे या फिर जो सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी देखरेख में पुलिस ये जांच कर रही हो ताकि उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव ना हो। तो इसका मतलब इसमें हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है, फिर हरियाणा की तरफ से आप बात क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता भी इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं कि इसमें हरियाणा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं, जांच के मामले में, जहां तक जांच का सवाल है। लेकिन इस वक्त जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस की सबसे बड़ी अधिकारी हैं वो हरियाणा कैडर से आती हैं। उनसे सीनियर अधिकारी को आप उसके बाद बता दीजिएगा, उनसे सीनियर अधिकारी को एसआईटी में लेना हरियाणा सरकार के द्वारा, ये साफ तौर पे दबाव बनाने की एक प्रक्रिया हमको नजर आता है, हमारा ऐसा नजरिया है। और इसमें साफ तौर पे हम ये मांग कर रहे हैं कि न्यूट्रल तरीके से जांच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार का इसमें सिर्फ इतना लेना देना है, हरियाणा सरकार का इसमें सिर्फ इतना लेना देना है कि उनके मंत्री हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। अगर हरियाणा सरकार इसमें कुछ भी कर सकती है तो अपने मंत्री को हटा दे सबसे पहले, और उसके बाद इस जांच को होने दे। जो मनीष ग्रोवर है एक्स मिनिस्टर, उनका पीएम से लगातार क्या माना है कि झूठे आरोप है, वो बोले जा रहे हैं, ना वो लड़की से मिले ना लड़की बात सुनी। तो ऐसा नहीं है आप कह रहे हो कि इनके बयान नहीं आ रहे, नेताओं के बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं। मैं यही बोल रहा हूं, मैंने कहा कि लड़की के पक्ष में जो पीड़िता हैं, जिन्होंने दर्द झेला है, जो अपनी शिकायत लेके आई है पब्लिक डोमेन में, उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी में क्या एक भी ऐसा संजीदा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा संजीदा लीडर नहीं है
या कोई महिला नेता ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिला अधिकारों के लिए अपनी प्राथमिकता समझती हो, वही आके कम से कम ऐसा कोई बयान दे दें जिससे कि हौसला बढ़े उस महिला का और वो अपनी बात पे कायम रहे और अपनी कम से कम जो उन्होंने आरोप लगाए उसमें किसी तरीके के दबाव में वो ना आए महिला, ऐसा कम से कम उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी। वो ना देख के वो ना देख पाना बेहद उदासीन रवैया भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। दूसरा कि आपने कहा मनीष ग्रोवर जी जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए हरियाणा सरकार को, पूरा का पूरा सारी जांच एजेंसी बंद कर देनी चाहिए। ये एक हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, मनीष ग्रोवर जी हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, और एक आध तो और जरूर मिल जाएंगे ऐसे। तो इन 3-4 लोगों की एक दिव्य दृष्टि कमेटी बना देनी चाहिए हरियाणा सरकार को कि कोई भी मामला आए उसको पहली नजर में बता दें कि पीड़ित कौन है, आरोपी कौन है, दोषी कौन है। सारे कोर्ट बंद कर देने चाहिए, सारी पुलिस बंद कर देनी चाहिए। जो महिला आयोग है उनकी जो अध्यक्ष है उनका बयान था कि मेरे पास शिकायत नहीं आई है, जबकि महिला आयोग को सब तक संज्ञान लेते हैं जो मीडिया में बात आती है। तो महिला आयोग के इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं अभी तक का जो उनकी कार्य प्रणाली नजर आ रही है? देखिए, मैंने कहा कि महिला आयोग की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ऐसे मामलों में, क्योंकि ये आयोग बनाए किस लिए गए, महिला विभाग भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद महिला आयोग इसलिए बनाए गए कि इंडिपेंडेंट तरीके से अगर महिलाओं के अधिकारों का कहीं पर हनन हो रहा है तो उसके लिए कम से कम एक बुलंद आवाज, जो पुलिस मशीनरी के ऊपर भी एक चाबुक का काम कर सकते हैं, ऐसे अधिकार महिला आयोग को दिए गए। मेरा निवेदन हरियाणा महिला आयोग से भी और एनसीडब्ल्यू से भी ये है, अमूमन ऐसे मामलों में जो इतना हाईलाइटेड मामला है, जो एक मंत्री के बारे में है, स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला आयोग कार्रवाई उस पर करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि महिला आयोग में जितने भी सदस्य चेयरमैन हैं उनकी अंतरात्मा जागेगी, उनकी आवाज़ उनके अंदर से आएगी और इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से की जाएगी। कम से कम मैं पर्सनली ऐसी उम्मीद करता हूँ, हमारी पार्टी ऐसी उम्मीद करती है। देखिए, मैंने बताया कि महिला टीम हरियाणा आम आदमी पार्टी की जो है उनकी तरफ से कार्यक्रम घोषित किया गया है कि कल पूरे हरियाणा में हर जगह पर महिलाएं कम से कम अपना रोष व्यक्त करेंगी, इसका विरोध जताएंगी और सरकार को यह बताने का काम करेंगी कि अगर आप आरोपी के बचाव में इस तरह से खुल करके सामने आ सकते हैं तो हरियाणा की महिलाएं भी पीड़िता के बचाव में खुल करके सामने आ सकती हैं। बहरी सरकार को जगाने की, सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करेंगी। आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से ये कहा जाता है कि अगर कोई विषैला पेड़ हो तो उसको जड़ से ही काटना चाहिए। मैंने बताया उसमें भी कि जिस क्षेत्र से ये आते हैं उस जनता के सामने आम आदमी पार्टी इनको एक्सपोज करने का एक बड़ा कैंपेन बहुत जल्द शुरू करेगी, ताकि उस इलाके से इनकी जड़ों को खत्म किया जा सके और ये बताया जा सके लोगों को कि इस तरीके से दुस्साहस है इनका कि आपके चुने जाने के बाद महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने की बजाय हरियाणा की एक बेटी के अधिकारों का हनन करके उसका उत्पीड़न करने का काम ये लोग करते हैं। उनको एक्सपोज करेंगे और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक झूठा नारा चला रही है इतने समय से और उसको लेकर के प्रचार करती रहती है, उनको भी एक्सपोज करने का काम करेंगे कि एक भी आवाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, न किसी महिला नेता की, न किसी पुरुष नेता की, एक भी ऐसी आवाज नहीं आई जिससे महिला का हौसला बढ़ सके और जो बाकी कामकाजी महिलाएं भी हैं जो घर से निकल करके समाज का सामना करती हैं, उनके अंदर भी किसी तरीके का हौसला हो सके कि उनकी रक्षा के लिए सरकार में कोई बैठा है। ऐसा एक भी बयान सुनने में नहीं आया। इसको भी हरियाणा की जनता के सामने एक्सपोज करेंगे और लीगल तरीके से, मैंने कहा, जो भी हेल्प की जरूरत होगी, हमारी हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी की लीगल विंग पूरी है, वो उनके समर्थन में, उनके लिए हर तरीके की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। उनको अगर कोर्ट में इस मामले को लेके जाना है, हम उसके लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई महंगे से महंगा वकील अगर उनको कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी है। हाँ जी, हम लगातार संपर्क में हैं। अभी वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के पास हैं और उसके बाद भी क्या किस तरीके की कार्रवाई हुई, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उसका संज्ञान लेते हुए अगर उसमें किसी तरीके की कोई कमी नजर आती है तो हम उनके लगातार संपर्क में हैं। हम उसी तरीके से जैसी वो हमसे मदद चाहेंगे हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू।